हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि दोस्तों सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह वीडियो जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं दोस्तों आज के हमारे प्रश्न। भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्न में से किसे माना जाता है? तो किनको माना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात कबीरदास को। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? तो कौन सी शताब्दी में हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, अर्थात 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक किस वंश से संबंधित था? तो किस वंश से संबंधित है दोस्तों? जो सम्राट अशोक है वो। तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा, अर्थात मौर्य वंश से। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? तो किस काल में मिले हैं दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पहला, अर्थात गुप्त काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1601 ईस्वी में किस शासक ने खान देश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो किस शासक ने दोस्तों? तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा, अर्थात अकबर ने। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, अर्थात मैकमोहन रेखा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, बढ़ते जल प्रदूषण का कारण है? तो क्या है दोस्तों बढ़ते जल प्रदूषण का कारण? ऑप्शन पहला दिया है बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन दूसरा है औद्योगिकरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, अर्थात उपरोक्त दोनों। तो इसमें क्या है दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अर्थात ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा सबसे छोटा है दोस्तों? तो ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा, अर्थात ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों इसमें पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, अर्थात एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, अर्थात मकराना में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, अर्थात राजस्थान में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से इसको याद रखिएगा कि जो पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? तो किसको संबोधित करके लिखेगा दोस्तों? तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा, अर्थात उपराष्ट्रपति को संबोधित करके। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात दिल्ली। तो दिल्ली क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है और उसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अर्थात 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य है? तो इस उद्योग से क्या तात्पर्य है दोस्तों? नाम याद रखिएगा, सूर्योदय उद्योग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अर्थात कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। अगला प्रश्न है, अनंत का पर्यायवाची शब्द है? तो अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों पहला हो जाएगा, अर्थात निस्सीम। प्रश्न है दोस्तों, उदासीन का विलोम है? तो उदासीन का विलोम शब्द क्या है ये पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जो उदासीन का विलोम है वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अर्थात सक्रिय। अगला प्रश्न है, जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा, अपव्ययी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से तत्सम शब्द है?
तो तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों यहाँ, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अर्थात कंटक। तो ये क्या है दोस्तों, एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है दोस्तों, क्या है, चार हमको यहाँ पास ऑप्शन दिया गया है, चारों में से बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ जो असत्य कथन है दोस्तों वो हो जाएगा पहला, संज्ञा शब्द अविकारी है। ठीक है, तो ये क्या है, असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, सन 1920 में महात्मा गांधी इस राज्य की यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम था, तो क्या नाम था दोस्तों उनका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, अर्थात मौलाना शौकत अली। अगला प्रश्न है, परालकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई। तो छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन है दोस्तों, 20 क्वेश्चन हम लोग देखें, जिसमें इंडियन हिस्ट्री से था, साथ ही जियोग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन था, उसके बाद था दोस्तों हिंदी से कुछ क्वेश्चन। अब देख रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें 22वें नंबर का प्रश्न है, परालकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 20 जनवरी 1825 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सन 1948 में दुर्ग जिले में नहीं मिलाई गई थी। तो कौन सी है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात बालोद। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम की क्रांतिकारी योजना पेश की। तो किन्होंने की थी दोस्तों, तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात श्याम नारायण मिश्र हर्सुल ने। अगला प्रश्न है, केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। तो किस जिले को मिलेगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, अर्थात रायगढ़ एवं जांजगीर जिला। अगला प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जिसे छत्तीसगढ़ में पहले चित्रोत्पला कहा जाता था। तो कौन सी नदी है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात महानदी को। अगला प्रश्न है, साराडीह बैराज किस नदी पर बनाया गया है। तो किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, तो महानदी पर यह बैराज बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले में सूतिया पाट परियोजना स्थित है। तो किस जिले में है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अर्थात कवर्धा जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है, एक उपन्यास का नाम दिया गया है और उपन्यास क्या है, तो चंदा अमृत बरसाइस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात लखनलाल गुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी उपन्यास से है, उपन्यास का नाम दिया गया है दीना के अंजोर। तो इसके लेखक का नाम बताना है, लेखक कौन है इसके। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात शिवशंकर शुक्ल। एक और क्वेश्चन है दोस्तों जो कि उपन्यास से रिलेटेड है, जिसमें दिया है कुल के मर्जाद उपन्यास के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, इसके जो उपन्यास के लेखक हैं वो है ऑप्शन ए, अर्थात केयूर भूषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, मल्हार क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए दिया है शिव प्रतिमा के कारण, ऑप्शन बी है विष्णु प्रतिमा, ऑप्शन सी है जैन प्रतिमा एवं मंदिरों के अवशेष, और ऑप्शन डी है बौद्ध प्रतिमा। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों कि मल्हार क्यों प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण किया था। तो किन्होंने किया था दोस्तों, कुटुम्बसर गुफाओं का जो अन्वेषण है वो, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। अगला प्रश्न है, कुटुम्बसर गुफा किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है चीता अभ्यारण्य, ऑप्शन बी जलप्रपात, ऑप्शन सी शैल चित्रों, और ऑप्शन डी मंदिर। तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, शैल चित्रों के कारण। अगला प्रश्न है, अंतिम निर्णय हेतु प्रचलित खाना है। तो एक खाना बताना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी में है, जिसके लिए क्या है, अंतिम निर्णय के लिए कौन सा प्रचलित खाना है ये पूछा गया है। तो यहाँ जो हमारा आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात तीन तिखार महाविचार। अगला प्रश्न है, करम के नागर ल भूत जोते से आशय है।
एक खाना हमको दिया गया है दोस्तों, या फिर बोल सकते हैं जो मुहावरा है उस रूप में हमको दिया गया है, बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात भाग्यशाली होना। अगला प्रश्न है, नीम के छांव महतारी के पांव संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है मातृ सेवा, ऑप्शन बी पर्यावरण समर्थन, ऑप्शन सी पर्यावरण विरोध और ऑप्शन डी है स्वप्रेरित कार्य कुशलता। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात पर्यावरण समर्थन से। अगला प्रश्न है, अंजोरी पाक आना से आशय है, तो अंजोरी पाक आना से क्या आशय है दोस्तों? एक छत्तीसगढ़ी शब्द दिया है हमको यहाँ पर, इसका मतलब हमको बताना है कि उससे क्या आशय है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अच्छे दिन आना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।